मिक बल ही बावरे जीत सके संसार, मानवता के वास्ते आत्मिक बल ही सार। बहुत सुंदर पढ़ते आई है भैया। यही व्यावहारिक सत्संग, आत्मिक बल, अंतर मन से सद्भाव लाना। देखिए, अपना आत्मिक बल और अपना बुद्धि बल और अपना शरीर बल और अपनी प्रज्ञा बल। देखिए, एक तो होता मनोबल, कहते मनोबल को मत तोड़ना। मनोबल जब टूट जाता तो मुझे याद आता लाला, बिशलपुर में एक व्यक्ति मानसिक रूप से इतना बीमार हो गया कि सोचा अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और हमारे डॉक्टर साहब ने एक नया अद्भुत प्रयोग किया आत्मिक बल जगाने का। जब वो लड़खड़ा गया, बस मैं तो जीवन रहूंगा ही नहीं, मेरी बीमारी का इलाज तो कोई कर ही नहीं सकता। उस समय उन्होंने कहा, हाँ भाई, अमेरिका में एक डॉक्टर साहब ने दवाई की रिसर्च की है, वो दवाई मिल जाए, है बहुत कठिन मिलना, वो मिल जाए तो आपकी बीमारी दूर हो सकती है। तो उसका आत्मिक, हाँ ये बात तो है साहब, अमेरिका की दवा है, भारत की दवाई ले हो महाराज, भारत तो विश्व गुरु, भारत तो विश्व गुरु है। लेकिन ये तो प्रसंग है और मेरे अनुभूति के प्रसंग है। और उसका जो मनोबल कमजोर हो गया था, वो इस नई भावना से कि वो फलानी दवाई मेरे को कामयाब हो सकती रोग कोई था ही नहीं, मनोरोग था, मनोरोग। देखो भाइयों, मेरे कई माताजियां पधारती, कहती बाबूजी मेरे 2 लड़के हैं, दोनों विदेश में हैं, मैं बड़ी चिंता करती रहती हूँ। माँ क्यों चिंता करती हो? माँ अपना जीवन जियो, माँ उनके प्रति मंगल कामनाएं करो, फोन करो, बातचीत करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे ब्रह्मांड मेरे बेटे को बढ़िया रखो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन अंतर मन के सद्भावों की पावन गंगा को प्रवाहित होने दो। जब कभी कभी मनोबल कमजोर पड़ता है, चंदन का बगीचा पूरा दे दिया, खेत पूरा दे दिया, और मनोबल था ही नहीं, बुद्धिबल तो बिल्कुल ही नहीं थी, तो चंदन के वृक्षों को बबूल के पेड़ समझ करके कोयला बना के बेचने की मूर्खता कर दी। कहीं कहीं हम अपने जीवन में शायद ये मूर्खता नहीं कर देते। मैं देखता हूं कितना मोह के वशीभूत है। बेटा विदेश में आता 2 साल में एक बार है, दाल रोटी की कमी नहीं, बंगला भी बहुत अच्छा है, किराया भी आता है, लेकिन दिन रात चिंता करके माँ ने बीमारियां मोल ले ली। ना ना, अपना जीवन जीना है। माँ, कई जन्म हुए होंगे आपके, कई जन्म और होंगे, मुझे भी विदित है, आपको भी विदित होगा। ये जीवन हमारा सब कुछ है, क्योंकि पास्ट कैंसर चेक है लाली। नहीं उदास हो कभी, कभी नहीं मत हार, आत्म जागृति हो सदा, हो विश्वास अपार। अपार विश्वास, विश्वास हम फलदायक, अपार पूर्ण विश्वास। हाँ, बच्चे ने कहा कि मैं छाता लेकर के इसलिए यज्ञ करने चल रहा हूँ कि जब इंद्र देवता से बारिश की प्रार्थना करेंगे, जब कृष्ण भगवान गिरिराज को अपनी अंगुली पे धारण करेंगे महाराज, हाँ तो सोचो वह काम, क्योंकि ब्रह्मांड तो कहता है मेरे से मांगो, मेरे पे यकीन करो और मेरे से प्राप्त कर लो। तो बच्चे को कितना आत्मविश्वास था, मैं छाता लेके इसलिए चलूंगा, बारिश तो आएगी ही, मनोकामना पूरी होगी ही, आप प्रसन्न रहोगे। क्योंकि कभी कभी जब मन मजबूरी से मलिन हो जाता तो आत्मा उसको संभाल लेती है। इसलिए आत्मिक बल को भाइयों बहनों खोने मत दीजिएगा। आपका हमारा संबंध यही है कि जब आप कहीं कमजोर पड़ो तो मैं आपको संभालूं, और मैं कमजोर पड़ूं तो आप संभाल लेना।